वक्त सिखा रहा है तो सीखेंगे भी, वक्त सिखा रहा है तो सीखेंगे भी, आज हारे हैं तो कल जीतेंगे भी। एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक सीक्वेंसेस एंड सीरीज बीए बीएससी सेकेंड ईयर एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर हम एक क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है प्यारे बच्चों, यूजिंग स्क्वीज प्रिंसिपल शो दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by root n square plus 1 plus 1 by root n square plus 2 plus up to so on plus के 1 by root n square plus n is equal to 1। हमें ये शो करना है, ठीक है। स्क्वीज प्रिंसिपल आपको पता होगा, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि स्क्वीज प्रिंसिपल एक्चुअली है क्या। देखो, अगर हमारे पास 3 सीक्वेंसेज है, ठीक है, an bn cn, अगर यहाँ से ये सीक्वेंस an और ये सीक्वेंस cn किसी सेम नंबर को कन्वर्ज करती है, किसी सेम नंबर को, क्या मान लेते हैं किसी ए को कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों सीक्वेंस फर्स्ट और लास्ट सीक्वेंस किसी एक नंबर को, एक लिमिट को कन्वर्ज करती है, एक पॉइंट को कन्वर्ज करते हैं, सेम पॉइंट को, ठीक है, तो हमारे पास जो bn सीक्वेंस होगी ना वो भी इसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो हमें ये शो करना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम सीक्वेंस हमारे पास गिवन है, ठीक है, हम एक बार यहाँ पे लेस देन की कंडीशन लेंगे, लेस देन इज इक्वल टू की, एक बार ग्रेटर देन इज इक्वल टू कंडीशन लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको स्क्वीज प्रिंसिपल की हेल्प से हम इसके इक्वल शो कर देंगे कि इसका आंसर 1 के इक्वल आता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो जो हमारे पास सीक्वेंस दी हुई प्यारे बच्चों, इसको मान लेते हैं कि लेट an 1 by root n square plus 1 प्लस के 1 by root n square plus 2 प्लस के प्लस 1 by root n square plus n, ठीक है। हमने लेट कर लिया। अब क्या करना, हमें एक कंडीशन ऐसी क्रिएट करनी है यहाँ पे कि हमारे पास an एक बार तो लेस देन इज इक्वल टू हो जाए, एक बार ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो जाए, ठीक है। और वो कैसे क्रिएट करेंगे हम, उसको ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। जो ये 1 by root n square plus 1 है और जो प्लस के 1 by root n square plus 2 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 1 by root n square plus 1 प्लस के 1 by root n square plus 2, ये हमारे पास क्या हो जाए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो जाए किससे, 1 by root n square plus n प्लस के 1 by root n square plus n। ऐसे लिख सकते हैं हम दो टर्म्स को। चलो दो टर्म की बात छोड़ दो, हम एक टर्म को ले लेते हैं। ऐसे देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो आपको पता होगा अगर नीचे डेनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो टर्म क्या होती है, छोटी होती है, पता है ना आपको। यस, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो ये an सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, इससे लेस देन इज इक्वल टू लिख देंगे, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए, अब ये तो मैंने एक टर्म के लिए किया था, क्या मैं ऐसा सभी टर्म्स के लिए कर सकता हूं ना। तो यहां पे क्या करो, सभी के प्लेस पे क्या कर दो, रूट n स्क्वायर प्लस n प्लस के 1 by root n स्क्वायर प्लस n प्लस के एंड सो ऑन प्लस 1 by root n स्क्वायर प्लस n। ऐसा हम कर सकते हैं, वेरी गुड, कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा टोटल, ये देखो ये 1 कितने टाइम आया हुआ है, ये पता चलेगा हमें इसकी हेल्प से। यहाँ पे 1 2 3 अप टू सोन n तक टर्म गई है, तो जो n होगा ये n टाइम आएगा, n टर्म होंगे हमारे पास, ठीक है। और नीचे हमारे पास एलसीएम तो सेम रहेगा ना प्यारे बच्चों, सेम ही है, तो रूट n स्क्वायर प्लस n। अब क्या करो, n को बाहर निकाल दो कॉमन, तो क्या बचेगा, जब n बाहर निकलेगा यहां से तो 1 प्लस के 1 by n, ये बच जाएगा, बोलो बच जाएगा हमारे पास ये। अगर n हम यहां से बाहर निकालते हैं तो मतलब n बाहर निकलेगा यहां से, तो हमने क्या किया, यहां से n स्क्वायर को कॉमन आउट कर दिया, ठीक है। n स्क्वायर जब कॉमन आएगा तो बाहर n आ जाएगा, n स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहां से क्या आएगा, 1 आएगा, n by n स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 by n आ जाएगा, और ये n से n कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 1 प्लस के रूट 1 अपॉन रूट 1 प्लस के 1 by n, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर है, समझ आ गई। तो इसके बाद इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर, चलो 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक आपको किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या किया हमने, जस्ट यहाँ पे जो an था ना, हमने उसको कंपेयर किया कि an ग्रेटर देन इज इक्वल टू है किससे, ये 1 by root n स्क्वायर प्लस 1 है, ये डेनोमिनेटर छोटा है
और ये एन स्क्वायर प्लस एन ये बड़ा है, तो जो डेनोमिनेटर अगर बड़ा होता है तो वो टर्म क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सभी के प्लेसेस पे ये काम कर दिया। अब देखो एक कंडीशन तो हम ये लेके आ गई ए एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू वाली। अब एक कंडीशन हमें कौन सी चाहिए कि ए एन लेस देन इज इक्वल टू वाली। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ से इसको एज कर रहा हूँ और इसकी जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ए एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1/√1 प्लस के 1/n और इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतनी बात ठीक है, इतना काम हो गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसको ना अब लेस देन इज इक्वल टू दिखाना चाहता हूँ। तो लेस देन इज इक्वल टू दिखाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या मैं इस टर्म को, अगर ये टर्म है थोड़ी देर के लिए सपोज करो ये एन स्क्वायर प्लस 2 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एन स्क्वायर प्लस 1? बताओ, लिख सकते हैं ऐसे हम कि जो ये टर्म है ये टर्म इससे छोटी है, दिख रहा है ना, ये डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये टर्म छोटी होगी। ये टर्म छोटी होगी तो जो ए एन होगा वहाँ पे जो भी टर्म दी हुई है उन सभी के प्लेसेस पे है, अगर हम ये पुट कर दें तो हमारी जो सीक्वेंस होगी ए एन वो लेस देन हो जाएगी। यस, लेस देन हो जाएगी। तो चलिए फिर लिख देते हैं, हमारा क्या जाता है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए एन लेस देन इज इक्वल टू किससे, इससे। ठीक है, और फिर ये चीज़ हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, ये कितने टाइम आया हुआ है, एन टाइम आया हुआ है, यहाँ से पता चल रहा है ना, लास्ट में एन है, एन टाइम है। तो ठीक है, ये हमारे पास कितने एन हो जाएंगे, कितने वन हो जाएंगे, n1 हो जाएंगे, और नीचे √n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब फिर यहाँ से क्या करो, एन स्क्वायर कॉमन निकाल दो यहाँ से। एन स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो बाहर तो एन आएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो, समझ रहे हो ना, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो बाहर एन आएगा। तो n अपॉन एन अंदर बचेगा हमारे पास 1 प्लस के 1/n स्क्वायर, और इस n से n कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा हमारे पास √1 प्लस के 1/n स्क्वायर। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ किसी को भी। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो इक्वेशन नंबर 1 है और जो इक्वेशन नंबर 2 है, देखो यहाँ पे जो ए एन है वो इससे ग्रेटर है, यहाँ पे जो ए एन है ये इससे लेस है। तो क्या फ्रॉम 1 एंड 2 की हेल्प से हम ये लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 ए एन इससे तो लेस है, मतलब ये टर्म बड़ी है ए एन से। ठीक है, और ये टर्म छोटी है, तो मैं ऐसे लिख दूं 1/√1 प्लस के 1/n लेस देन इज इक्वल टू ए एन, और लेस देन इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/√1 प्लस के 1/n स्क्वायर। ठीक है, इतना काम हो गया। चलो इतना काम हो गया तो अच्छी बात है। तो मैं यहाँ से इसको फिर इरेज कर देता हूँ, इस पार्ट को। तो अब देखो, क्या इसको मैं कोई नाम दे दूँ, कोई भी नाम दे दो सीक्वेंस का, बी एन सी एन, चलो इसको बी एन नाम दे देते हैं, बी एन लेस देन इज इक्वल टू ए एन लेस देन इज इक्वल टू सी एन, ऐसे हम लिख सकते हैं, राइट। अब जो बी एन है इस पर जब लिमिट लगाएंगे तो उसका आंसर चेक करते हैं, हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, वैसे आंसर क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, 1 के इक्वल। तो आंसर 1 आता है नहीं आता, चेक करते हैं। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/√1 प्लस के 1/n। अब यहाँ लिमिट पुट करो 1 प्लस के 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या बनेगा प्यारे बच्चों, 0 बनेगा, तो 1/√1 1 आएगा। ठीक है, एंड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब बात करेंगे सी एन की। सी एन हमारे पास क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√1 प्लस के 1/n स्क्वायर। अब यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से भी आंसर हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अब बी एन की वैल्यू भी 1 आ गई प्यारे बच्चों, सी एन की वैल्यू भी 1 आ गई। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, बाय स्क्वीज प्रिंसिपल। बाय स्क्वीज प्रिंसिपल जो लिमिट होगी हमारे पास, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, ये भी हमारे पास क्या आएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। और जो ए एन है उसकी वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, ये रही हमारे पास। तो अब इसके बाद एक स्टेप ये हो जाएगा, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या आएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, 1 के इक्वल। ठीक है, इसके बाद ये स्टेप है, समझ आया आपको,
ये था हमारे पास स्क्वीज प्रिंसिपल का यूज। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, ठीक है। घबराओ नहीं, स्क्वीज प्रिंसिपल ऐसे हो जाएगा जैसे हलवा, बिल्कुल आपको मजा आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन देखते आप सोल्व कर दोगे इसके। अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से, अच्छा लग रहा है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो ना, ताकि मुझे पता लग सके कि हाँ बच्चों को समझ आ रहा है, बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो चले कोई बात नहीं, वो तो आपकी चॉइस है, वो तो काम आप बिना कहीं भी कर सकते हो, बट फिर भी क्या करें, आपको रिमाइंड कराना पड़ता है ना। चलो कोई नहीं। तो 1/√n+1, नेक्स्ट हमारे पास ये प्लस के 1/√n+2 अप टू सोन प्लस के 1/√2n, ठीक है, इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब हमें आंसर ये शो करना है, तो चलिए कोई बात नहीं, इसको भी शो कर देते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें लेट जो an है उसको लेट कर लेते हैं। an हमारे पास क्या है, 1/√n+1 प्लस के 1/√n+2 अप टू सोन प्लस के 1/√2n, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो an है, an को एक बार हमें क्या दिखाना है, देखो स्क्वीज प्रिंसिपल की हेल्प से एक बार an को लेस देन इज इक्वल टू कंडीशन शो करनी है, एक बार an की ग्रेटर देन इज इक्वल टू की कंडीशन शो करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें, 1/√n+1 है और 1/√n+2 है, ठीक है। तो इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, यहां से हम क्या कॉमन निकालें बताओ। पिछली बार तो हमारे पास हमने क्या किया था, 1/√n+n कर दिया था, ठीक है, n² + n। अब यहां से क्या किया जाए कि हमारा स्क्वीज प्रिंसिपल कंडीशन भी होल्ड हो जाए, और जो हम लिमिट अप्लाई करें उसके बाद हमारा आंसर इन्फिनिटी भी बन जाए। चलो देखते हैं यहां से हमारा क्या बन सकता है। क्या इसको हम ये लिख दें कि जो 1/√n+1 है इसको मैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1/√2n ऐसे लिख दे। ये 1/√n+1 है, ये 1/√2n है, ये डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। अब आपको कहे सर कैसे बड़ा है, देखो यहाँ पे 1 पुट करोगे 2 आएगा, यहाँ 1 पुट करो 2 आएगा, यहाँ 2 पुट करो कितना आएगा, 2 + 1 3 होएगा, और यहाँ 2 पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 3 + 1। अब यहाँ 3 पुट करेंगे 2 3 6 हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। समझ आया। तो हम क्या कर सकते हैं, जो an है, अब देखो an की हमने सिर्फ एक टर्म से बताया मैंने, अब जो इतनी भी टर्म्स हमारे पास n टर्म्स दी हुई हैं इन सभी को हम ऐसे लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो चलिए फिर लिख देते हैं इसको ऐसे ही। जो an है वो हमारे पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो जाएगा किससे, 1/√2n से प्लस के 1/√2n से प्लस के 1/√2n से अप टू सोन प्लस 1/√2n, ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए एलसीएम तो प्यारे बच्चों सेम आएगा, नीचे √2n है, ठीक है। अब बात करते हैं ऊपर न्यूमरेटर की, और न्यूमरेटर हमारे पास क्या बनेगा, न्यूमरेटर हमारे पास टर्म देखो कितनी है, 1 2 3, और लास्ट में टर्म हमारे पास ये कहाँ तक गई होगी, 2n तक टर्म गई हुई है, n से लेकर हमारे पास क्या है 2n तक आया हुआ है, ओके 2n तक है। तो इसको हम हमारे पास टर्म कितनी हो जाएंगी, ये 1, देखो जो ये 2n है, क्या इसको हम ऐसे लिख दें n + n, बोलो लिख सकते हैं 2n को, यस। तो अब हमारे पास सिंपल सा फंडा क्लियर हो गया, सब में n है। फिर 1 से लेकर 1 2 3 अप टू सोन कहाँ तक गई हुई है, n तक गई हुई है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो मैंने आपको समझाने के लिए क्या कर दिया, ठीक है, वापस से 2n कर देते हैं, हमारा क्या जाता है, हमारे हाथ में है। तो इसको क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। तो अब यहाँ से n है और नीचे से √2 है, √n है। अब n/√n है, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा √n अपॉन में √2 बन जाएगा हमारे पास, ये बोलो n की पावर 1 है, यहाँ पे n की पावर 1/2 है, ऊपर लेके जाएंगे तो 1 - 1/2 हमारे पास क्या बनेगा, 1/2 बनेगा, और 1/2 का मतलब रूट होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया, तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है।
तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या बनी, ए एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू रूट एन अपॉन में रूट 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। एक कंडीशन हमने शो कर दी। अब दूसरी कंडीशन में हमें क्या चाहिए कि जो ए एन है वो लेस देन इज इक्वल टू होना चाहिए। तो इसको लेस देन इज इक्वल टू कैसे बनाएंगे, उसको देखते हैं कि लेस देन इज इक्वल टू कैसे बन जाएगा, ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो सेम काम से हम वही कर सकते हैं ना, ए एन को लेस देन इज इक्वल टू 1/√n + 1 प्लस के 1/√n + 1 ऐसे कर दें। इसको ऐसे करेंगे 1/√n + 1 1/√n + 1, ठीक है। क्या इसको कर सकते हैं ना ऐसा, एक देखो 1/√n + 1 है और ये हमारे पास 1/√n + 2 है। ये टर्म तो हमारे पास क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी ना, ये टर्म हमारे पास बड़ी हो जाएगी। तो ये टर्म किसकी है, ए एन की टर्म है, तो ए एन हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में भी हमारे पास सभी के साथ क्या लिख देंगे हम, 1/√n + 1 हमने लिख दिया, ऐसा हमने कंपेयर करके लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो कितनी बार आया हुआ ये, n टाइम अपॉन में √n + 1। अब यहाँ से प्यारे बच्चों हमें क्या चाहिए, n कॉमन आउट, n कॉमन आउट निकलेगा, इसका मतलब यहाँ से बाहर क्या आएगा, रूट आएगा, √n। तो n अपॉन √n और रूट के अंदर क्या बचेगा, जो n कॉमन निकाला था तो 1 + के 1/n, ठीक है। तो n अपॉन में √n है तो ये क्या बनेगा, √n अपॉन में √1 + के 1/n, और इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। ए एन हमारे पास लेस देन इज इक्वल टू है और ए एन हमारे पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से जहां पर ए एन ग्रेटर है किससे, इससे बड़ा है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर √n अपॉन में √2 लेस देन इज इक्वल टू ए एन, और लेस देन इज इक्वल टू ए एन छोटा है किससे, √n अपॉन √1 + के 1/n। और इसको हम नाम देंगे थोड़ी देर के लिए, क्या मान लेते हैं इसको, bn सीक्वेंस है, ये an है और ये हमारे पास मान लेते हैं इसको cn है, ठीक है, हो गया। अब हमारा जो मेन पॉइंट है, जो मेन पर्पज़ है वो क्या है कि bn और cn की वैल्यू सेम आनी चाहिए। bn cn की वैल्यू सेम आ जाएगी तो हम स्क्वीज प्रिंसिपल की हेल्प से कह सकते हैं कि जो an होगा ना उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी, समझ गए। तो चलिए फिर इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो bn है, bn की वैल्यू क्या है, √n अपॉन √2। यहाँ पे इन्फिनिटी अप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, ∞/√2 दैट इज इन्फिनिटी, ठीक है। आल्सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cn है। अब cn की वैल्यू क्या हमारे पास, √n अपॉन √1 + के 1/n। हाँ, यहाँ पे लिमिट आ जाएगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई करेंगे जब यहाँ पे तो इन्फिनिटी अपॉन नीचे क्या बनेगा, 1 बनेगा, 1 + के 1/∞, 1/∞ का तो 0 होता है, 0 + 1 1 बनेगा, तो ∞/1 क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो अब क्या लिख सकते हैं हम, बाय स्क्वीज प्रिंसिपल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, ये भी हमारे पास क्या आएगी, इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब an की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, an की वैल्यू क्या है, ये वाली। तो मैं क्या करूँ, अगला स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ये इन्फिनिटी। क्या हमें यही शो करना था ना, यस हमें यही शो करना था। तो चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, पार्ट नंबर 3, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n² + 1 की पावर 1/8 माइनस n + 1 इसकी पावर 1/4 इज इक्वल टू 0। ये हमें शो करना है किसकी हेल्प से, स्क्वीज प्रिंसिपल की हेल्प से। चलिए इसको भी शो कर देते हैं।
तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों क्या है, ए एन है। तो लेट ए एन इज इक्वल टू एन स्क्र प्लस 1 की पावर 1/8 माइनस एन प्लस 1 की पावर 1/4, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? यहाँ तो हमारे पास अपॉन में नीचे कुछ भी नहीं है, ताकि हम इसको कंपेयर कर सके। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा बनाएंगे जिससे हम कंपेयर कर सके। क्या करें, इसको ऐसा बनाएंगे ताकि हम कंपेयर कर सकें। तो ऐसा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। यस, रैशनलाइजेशन हम इसका कर सकते हैं, बट उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो टर्म है ना उनको थोड़ा सा सेम कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसके अंदर अपने पास से हम क्या करें, एन स्क्वायर की पावर 1/8 ऐड कर देते हैं और एन स्क्वायर की पावर 1/8 सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो एन स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/8 और ये हमारे पास यहाँ से माइनस एन स्क्वायर की पावर 1/8 प्लस एन स्क्वायर की पावर 1/8 माइनस एन प्लस 1 की पावर 1/4। ठीक है, हम क्या करें, इन दो टर्म्स को एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इन दो टर्म्स को एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, इसको तो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं एन स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/8 माइनस के, ये हमारे पास बन जाएगा, इसको लिख दें हम एन की पावर 1/4 लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा, एन की पावर 1/4। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे हम। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास ये लिखा जा सके। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, n की पावर 1/4, बड़ी टर्म है फिर छोटी टर्म है। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, 1 सेकेंड वो करता हूँ, लाइट ऑन कर देता हूँ। चलिए, क्योंकि लाइट ना, सनलाइट है जो, वो कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, आपको पता है टाइम कैसे चल रहा है ये। तो इस मौसम में, चातुर्मास के मौसम में जो सन होता है ना, उसकी लाइट कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। अब 1 सेकंड देख लेते हैं, वीडियो क्वालिटी अच्छी है नहीं आपके लिए। चलिए ठीक है, काम चल जाएगा। देखो हमने इतना काम कर दिया यहाँ पे। ओके, अब क्या करते हैं, जो ये टर्म है ना इसको हम un मान लेते हैं, इसको हम वी एन मान लेते हैं, या आप चाहो तो इसको बी एन लिख दो, इसको सी एन लिख दो। चलिए अब बी एन सी एन लिख लेते हैं, वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, बी एन माइनस के सी एन। ठीक है, और ए एन इज इक्वल टू ये था, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, वेयर जो बी एन है हमारे पास वो किसके इक्वल है, एन स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/8 माइनस के एन की पावर 1/n, और सी एन हमारे पास किसके इक्वल है, एन प्लस 1 की पावर 1/4 माइनस के एन की पावर 1/4। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, जो बी एन है उसके लिए अलग से स्क्विज प्रिंसिपल अप्लाई करके चेक करेंगे, सी एन का अलग से अप्लाई करेंगे स्क्विज प्रिंसिपल। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, उन दोनों वैल्यूज को उठा करके यहाँ पुट कर देंगे, जो यहाँ पे आंसर आएगा वही आंसर हमारा किसका हो जाएगा, ए एन का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बी एन के लिए। तो इसके लिए चलो मैं लिख देता हूँ, बी एन इज इक्वल टू हमारे पास है एन स्क्वेयर प्लस 1 पावर 1/8 माइनस के एन की पावर 1/4। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब इसको कंपेरिजन के बनाने के लिए, कि ताकि इसको हम कंपेयर कर सकें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो इस टर्म का रैशनलाइजेशन करेंगे तब हम, हमारे पास क्या होता है, एन स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/8 प्लस एन की पावर 1/4, और नीचे भी यही लिखेंगे, एन स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/8 प्लस एन की पावर 1/4। ठीक है, इतना काम हो गया। ऊपर देखो, ऊपर हमारे पास क्या लगेगा, a माइनस बी, ए प्लस बी। ये पूरी टर्म हमारे पास a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो फॉर्मूला आपको पता ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारे पास ये है, इसका स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू हमारे पास ये है, इसका स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हमारे पास ये टर्म एज इट इज, एन स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/8 प्लस के एन की पावर 1/4। ठीक है,
इतना काम हमने कर दिया यहाँ पे, राइट। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2/8, 2/8 कितना होता है 1/4 माइनस के, इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/2, 2/4 है तो 1/2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और नीचे हमारे पास ये टर्म एच टीज n² + 1 की पावर 1/8 प्लस के n की पावर 1/4, ठीक है। इतना काम हमने यहाँ से कर दिया, गुड। ओके तो अब फिर से क्या करते हैं, इसका रैशनलाइजेशन करते हैं ताकि ऊपर से हमारे पास टर्म एक सिंपल बन जाए, जैसे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, इस टाइप से हमारे पास कोई नंबर्स आ जाए, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, अगेन रैशनलाइजेशन करेंगे हम इसका, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। इसका रैशनलाइजेशन करते हैं अगेन फिर से, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, n² + 1 की पावर 1/4 माइनस के n की पावर 1/2, ये तो है। तो यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा, n² + 1 की पावर 1/4 प्लस के n की पावर 1/2, और अपॉन में ये टर्म एज इट इज रहेंगी, n² + 1 इसकी पावर 1/8 प्लस के n की पावर 1/4 इंटू में n² + 1 की पावर 1/4 प्लस के n की पावर 1/2, ठीक है। अब फिर से a - b a + b, ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला लगेगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से n² + 1 की पावर 1/4 और उसका स्क्वायर माइनस n की पावर 1/2 और उसका स्क्वायर, और नीचे हमारे पास n² + 1 1/8 प्लस के n की पावर 1/4 इंटू n² + 1 इसकी पावर 1/4 प्लस के n की पावर 1/2, ये हमारे पास बन गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास 1/4 है तो 1/2 हो जाएगी, तो n² + 1 की पावर 1/2 माइनस में ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। इतना काम हो जाएगा हमारे पास, ओके। अपॉन में ये टर्म एच टीज n² + 1 की पावर 1/8 प्लस के n की पावर 1/4, n² + 1 की पावर 1/4 प्लस के n की पावर 1/2। अब भी देखो हमारे पास एक सिंपली फॉर्म नहीं आई है, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 पावर कैसे ओपन करेंगे हम, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका अगेन रैशनलाइजेशन करते हैं, तो उसके लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिएगा, तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो जो हमारे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है an = bn - kcn इक्वेशन 1, और वेयर जो bn हमारे पास वो n² + 1 की पावर 1/8 है माइनस के n की पावर 1/4, और जो cn हमारे पास है वो n + 1 की पावर 1/4 माइनस के n की पावर 1/4, ठीक है। ये था हमारे पास। अब देखो इसका करते हैं हम अगेन रैशनलाइजेशन, तो अगेन करेंगे तो n² + 1 की पावर 1/2 माइनस के n, तो n² + 1 की पावर 1/2 प्लस n लिखेंगे, और नीचे ये टर्म एज इट इज की पावर 1/8 प्लस के n की पावर 1/4, n² + 1 पावर 1/4 प्लस के n की पावर 1/2, और इनटू में ये टर्म आ जाएगी क्योंकि हमने इससे मल्टीप्लाई किया है 1/2 प्लस n। एक सेकंड, यहाँ पे हमारे पास क्या था, n था ना, ठीक है, ओके। ये हमारे पास आ गया, तो इसको अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो a - b a + b, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास n² + 1 की पावर 1/2 उसका स्क्वायर माइनस के n का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आएगा ये n² + 1 की पावर 1/8 प्लस के n की पावर 1/4, n² + 1 की पावर 1/4 प्लस के n की पावर 1/2, और यहाँ पे n² + 1 की पावर 1/2 प्लस के n, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं इसको यहीं पे लिख दूँ सिंप्लीफाई करके,
एन स्क्वायर प्लस वन पावर क्या 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, खाली एन स्क्वायर प्लस वन बचेगा ना। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूँ यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस वन और ये माइनस एन स्क्वायर है, तो माइनस एन स्क्वायर से प्लस एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 1/, ये सारी टर्म बचेगी। ठीक है, क्या बचेगा 1/, सभी ये सारी टर्म। तो क्या इसको हम, ये तो हमारे पास जो वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू किसकी है, बी एन की है। अब बी एन को क्या दिखाएंगे, लेस देन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इज इक्वल टू। ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो इसको क्या करते हैं, इसको ग्रेटर देन इज इक्वल टू दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बी एन को क्या दिखाएं, ग्रेटर देन या लेस देन, चलो दिखाते हैं, कुछ भी कोशिश करते हैं इसको बी एन को दिखाने की। ये बी एन हमारे पास है, ऊपर हमारे पास आएगा 1, नीचे यहाँ पे एन स्क्वायर है, यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, इसको मैं 1/4 है तो 1/2 लिख के मैं 2 लिख दूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, 1/8 लिख के 2 हो जाएगा हमारे पास। सेम यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ इसको 1/4 बनाना चाहूँ तो यहाँ पे 2 कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे 1/2 करके इसका 2 कर दूँ, पावर कर सकते हैं ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो यहाँ से एन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, ये 2 यहाँ करके मैं इसको क्या कर दूँ 1/8। ठीक है, और यहाँ पे मैं 2 करके इसको क्या कर दूँ 1/4। पावर को चेंज कर सकते हैं ना, इसको 2 करके इसको कर दूँ 1/2। आपको पता है ए की पावर m लिखो उसकी पावर n, या फिर a की पावर n लिखो उसकी पावर m। कौन सा रिजल्ट आपको पता है कि a की पावर m उसकी पावर n इज इक्वल टू a की पावर n उसकी पावर m। पावर को हम अंदर बाहर कर सकते हैं ना, हमने वही काम किया है यहाँ पे। ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखो यहाँ से एन स्क्वायर निकाल लेते हैं, यहाँ से एन स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो नीचे क्या आएगा 2n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से एन स्क्वायर आएगा, एक एन स्क्वायर आएगा 2n स्क्वायर, फिर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ऐसे सेम हमारे पास 2n स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, जो भी टर्म होगी हमारे पास, ये सभी टर्म इससे तो बड़ी होंगी क्योंकि ये हमारे पास बड़ा है। तो अब यहाँ से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बी एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1/2, 2 जा 4, 2 जा 8, 8 रेज टू पावर हमारे पास क्या आ जाएगा एन स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। ओके, चलिए जब ये हमारे पास बन चुका है तो 8n स्क्वायर हमने ये टर्म ले दी यहाँ पे। ओके, तो ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कौन सी, इक्वेशन नंबर मान लेते हैं इसको 2। और हमें पता है कि जो bn है ना, ये वैल्यू क्या होगी, 0 से तो बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी ना। आल्सो 0 लेस देन इज इक्वल टू bn, यानी 0 लेस देन इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, ये n स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/8 माइनस के n की पावर 1/4। ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी वैल्यू ये। ठीक है, तो अब यहाँ से स्क्वीज प्रिंसिपल लगा दें, जो bn हमारे पास वो क्या गया, bn ग्रेटर देन इज इक्वल टू है, और यहाँ से bn, एक सेकंड कुछ हमने गड़बड़ की है, एक सेकंड, जो bn होगा वो हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, 0 लेस देन इज इक्वल टू bn, और bn एक सेकंड, हमारे पास जो bn की वैल्यू थी वो bn हमारे पास, ठीक है 0 से तो बड़ा है bn। ओके, लेकिन bn छोटा किससे है, bn छोटा हमारे पास 1/8 की पावर n स्क्वायर, इससे छोटा होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो अब यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, स्क्वीज प्रिंसिपल। तो चलिए स्क्वीज प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई करते हैं। बाय स्क्वीज प्रिंसिपल, जो bn है हमारे पास वो क्या है, 0 से तो बड़ा है, बट जो bn है वो छोटा किससे है, bn छोटा है किससे, 1/8 n स्क्वायर। ठीक है, 1/8 n स्क्वायर, एक सेकंड देखते हैं, 1/8 n स्क्वायर हमारे पास टर्म बड़ी आती है छोटी आती है, ये टर्म हमारे पास है, यहाँ से था हमारे पास 1/ दिस टर्म। ठीक है, ये हमारे पास फ्रैक्शन में है, ये टर्म हमारे पास n स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/8। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हमारे पास 8n स्क्वायर नहीं आएगा, इसको हम कुछ और करते हैं क्योंकि ये टर्म हमारे पास छोटी हो जाएगी फिर। तो यहाँ से हम करते हैं n स्क्वायर, तो ये हमारे पास
2n² और जो पावर है ना इसकी, ये पावर हमारे पास 1/8 आएगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ से 2n² और n² की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से 2n² और n² की पावर हमारे पास कितनी है, 1/2। ठीक है, ये पावर आएगी हमारे पास, तब हमारे पास होगा ये, अदरवाइज नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम कर देते हैं इसको। bn है जो वो लेस देन इज इक्वल टू दिखाना में, तो मैं इसके बाद जो स्टेप आएगा ना, इस bn के बाद वो स्टेप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, bn लेस देन इज इक्वल टू 1/2, 2 जा 8, 2 जा 4, 4 जा 8। ठीक है, और n की पावर यहाँ से कितनी आएगी, 1/4 आएगी। ठीक है, तो n की पावर 1/4 प्लस यहाँ से आएगी हमारे पास 1/2। ठीक है, प्लस और यहाँ से आएगी हमारे पास 1, तो इनको ऐड करेंगे एलसीएम लेके, तो 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 1/8 n की पावर 4 एलसीएम है, तो 1 प्लस के 2 प्लस के 4, 4 2 6, 6 प्लस 1 7, तो हमारे पास 8 n की पावर 7/4। ठीक है, ये होगा हमारे पास करेक्ट इसका, राइट। तो ये इसकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, n की पावर 7/4। अब ठीक होगा हमारे पास ये। अब देखो ये तो 0 है, ये तो पहले से 0 है, आ चुका है। इस पे चेक करते हैं, इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अप्लाई करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/8 n की पावर 7/4। इसको सोल्व करेंगे तो 1/∞ और 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देयरफॉर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी bn, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इतना काम हो गया। हमने क्या किया, bn को शो कर दिया 0 के इक्वल। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब काम करेंगे हम cn के लिए। तो इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर कुछ, हमने इक्वेशन नंबर 2 यूज कर लिया, तो इक्वेशन नंबर बात करते हैं इसको 3। तो मैं इसको भी यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, जो भी हमारे पास इक्वेशन आ रही है। ठीक है, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी bn इज इक्वल टू 0, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, अब काम करते हैं cn के लिए। cn का भी हम सेम काम करेंगे ऐसे ही। फर्स्ट प्रिंस दैट इज क्या करेंगे, इसको रैशनलाइजेशन। नाउ cn इज इक्वल टू हमारे पास है n प्लस 1 की पावर 1/4 माइनस n की पावर 1/4। तो क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, तो n प्लस 1 की पावर 1/4 प्लस के n की पावर 1/4 अपॉन में n प्लस 1 की पावर 1/4 प्लस के n की पावर 1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से बन जाएगा, ये n प्लस 1 की पावर 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 1/2 आ जाएगा ना, माइनस के सेम यहाँ से 1/2, और नीचे हमारे पास रहेगा ये n प्लस 1 की पावर 1/4 प्लस के n की पावर 1/4। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। अब क्या करते हैं, इसका अगेन रैशनलाइजेशन करते हैं, तो अगेन करेंगे रैशनलाइजेशन, तो n प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस के n की पावर 1/2 अपॉन में n प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस के n की पावर 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ से n प्लस 1 की पावर 1/2 है, एक तो हमारे पास टर्म ये बन गई a माइनस बी, a प्लस बी, तो a की पावर 2, a की पावर 2, a हमारे पास कंप्लीट ये है, तो इसकी पावर 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, n प्लस 1 बचेगा, माइनस यहाँ से करेंगे इसकी पावर 2, तो हमारे पास सिर्फ n बचेगा यहाँ से। ओके, तो ये हमारे पास n प्लस 1 की पावर 1/4 प्लस के n की पावर 1/4, n प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस के n की पावर 1/2। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास बनेगा, ऊपर से n से n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है यहाँ पे 1 बचेगा, और ये वैल्यू किसके cn की है, और नीचे हमारे पास क्या है n प्लस 1 की पावर 1/4 प्लस के n की पावर 1/4, n प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस के n की पावर 1/2। ठीक है, ये हमारे पास cn की वैल्यू आ गई। अब cn हमें पता है, जो cn की वैल्यू है ये वैल्यू क्या होगी, 0 से तो बड़ी होगी ना। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, cn को 0 लेस देन इज इक्वल टू दिखाना। तो लेस देन इज इक्वल टू दिखाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, cn लेस देन इज इक्वल टू किससे होगा, 1/, एक n यहाँ से आएगा, एक n यहाँ से आएगा, तो 2n आएंगे। ठीक है, और n की पावर कितनी है 1/4। हमने क्या किया, n की पावर 1/4 ये यहाँ से ले लिया, n की पावर 1/4 हमने यहाँ से ले लिया,
ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू एन की पावर 1/4। अब सेम यहाँ से 2 इंटू एन की पावर 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एन की पावर 1/4 प्लस 1/2। तो ये हमारे पास कितना बनेगा 4, 1 प्लस के 2 3/4 बन जाएगा, राइट। यही बनेगा हमारे पास 1 प्लस के 2 जा 4 2 3 3/4, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, आल्सो हमें पता है कि 0 लेस देन इज इक्वल टू Cn, जो Cn है वो 0 से तो बड़ा है। अब हमें क्या दिखाना है, जिसकी वैल्यू होगी ना इसको हमें 0 के इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम 0 लेस देन इज इक्वल टू Cn, देयरफॉर लेस देन इज इक्वल टू ये हमारे पास 1/4 n रेज़ टू पावर 3/4। आप इसको कुछ नाम देना चाहो तो आप नाम दे सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट लिखो। फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/4 n की पावर 3/4 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 आ गया। तो अब काम करते हैं बाई स्क्वीज प्रिंसिपल की हेल्प से। किसके हेल्प से, बाई स्क्वीज प्रिंसिपल। वी हैव लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Cn, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। समझ आया इतना काम। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। देखो ये 0 है और इसको सोल्व किया, ये भी 0 आ गया। अब इन दोनों, ये दोनों पॉइंट, ये और ये दोनों सेम पॉइंट को कन्वर्ज करते हैं, 0 कन्वर्ज करते हैं। तो जो ये सीक्वेंस होगी बीच वाली, ये भी क्या करेगी 0 को कन्वर्ज करेगी। तो हमने क्या दिखा दिया, Cn की वैल्यू भी क्या आ गई 0 आ गई। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें तो काम किस पे करना है, an पे करना है। तो क्या था, an इज इक्वल टू bn माइनस के Cn। तो लिमिट अप्लाई करो यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn माइनस के Cn। आपको मैंने बताया था अलजेब्रा ऑफ लिमिट के अंदर, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसके अंदर आप देख लीजिए, वहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लिखी थी। देखो प्रॉपर्टी कैसे काम करते हैं यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn माइनस के लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Cn। तो अब यहाँ पे bn की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 0, यहाँ पे क्या है 0, यूजिंग इक्वेशन कौन सी 3 और 4। तो हमने इक्वेशन 3 और 4 का यूज किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0। हमने ये शो करना था। और वापस से यहाँ पे क्या करो, an की वैल्यू जो भी दे रखी है ये पुट कर दो, हमारा आंसर प्रूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश। अब बात करते प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है उसको करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान है, मजेदार क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड सीरीज के। तो अब बात करेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यूजिंग Cauchy's फर्स्ट थ्योरम, Cauchy की फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स प्रूव दैट। यहां पे हमारे पास इन्होंने 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं 1 बाई 1। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, 1 प्लस के 1/2 प्लस के 1/3 अप टू 1 प्लस के 1/n इज इक्वल टू 0। ये हमें Cauchy फर्स्ट थ्योरम की हेल्प से प्रूव करना है। अब देखो Cauchy फर्स्ट थ्योरम हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ आपको कि Cauchy फर्स्ट थ्योरम क्या चीज़ थी, ठीक है। इसके अंदर क्या था प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये किसी एक पॉइंट को कन्वर्ज करती है ना, Cauchy फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, अगर ये सीक्वेंस an किसी एक पॉइंट को कन्वर्ज करती है, ठीक है, तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगी ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू 1 प्लस के an अपोन में n, ये भी क्या करेगी, सेम इसी पॉइंट को इसी लिमिट को कन्वर्ज करेगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या Cauchy फर्स्ट थ्योरम। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन के ऊपर वो देखते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट। तो देखो हमारे पास, तो यहाँ पे लेट
जो ए एन है वो ए एन हम क्या लेंगे 1/n। अब 1/n कौन सा, ये वाला कि ये वाला बच्चों, ये वाला, ठीक है। सीक्वेंस ये है हमारे पास, हमने इसका ये ले लिया ए एन 1/n। इस पर लिमिट लगाओ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। चलो यहाँ पे 1/n बाद में लिखेंगे, ए एन लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आता है 0। 1/∞ क्या होता है 0 होता है, ठीक है। इतना काम हो गया। अब क्या करेंगे, बाई कोचीज फर्स्ट थ्योरम। नाउ बाई कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। वो थ्योरम क्या कहती है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सोन प्लस के an अपॉन में n, ये वैल्यू भी क्या आएगी हमारे पास, जो ये वैल्यू आई है ये 0 के इक्वल आ गई। अब ये a1 a2 a3 an ये क्या चीज़ है, ये कैसे निकलेंगे, रुको, ये कैसे निकलेंगे, ये हमारे पास था ना सीक्वेंस, तो यहाँ पे n के प्लेस पे 1 पुट करो, क्या आएगा 1, 2 पुट करो 1/2, 3 पुट करो 1/3 अप टू सोन प्लस के 1/n, और नीचे क्या है n है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ 1/n। इसका वैल्यू क्या हो गई 0। सीक्वेंस हमारे पास यही थी ना, यस यही थी, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट भी फिनिश हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो अब हमारे पास सेकेंड पार्ट है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, और सेकेंड पार्ट के अंदर है 1 प्लस 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3 प्लस के अप टू सोन प्लस n की पावर 1/n इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये सीक्वेंस हमारे पास है, हम ये चीज़ प्रूव करने की इसका आंसर 1 के इक्वल आए। कोई बात नहीं, कर देते हैं। लेट जो ए एन है, ए एन सीक्वेंस हम ले लेते हैं यहाँ से, कौन सी सीक्वेंस, ये वाली। ये सीक्वेंस जब लेंगे लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, लास्ट वाला टर्म। अब इसको सोल्व करना प्यारे बच्चों, में लिमिट अप्लाई करनी है, तो कर देते लिमिट अप्लाई। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू 1 आएगी। आप कहोगे सर कैसे, देखो, क्या हम यहाँ पे इसके दोनों साइड log अप्लाई कर सकते हैं, log an इज इक्वल टू log n की पावर 1/n, वो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/n log n, log की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, जो लिमिट अप्लाई की है ना हमने, वो लिमिट अप्लाई किस पे की है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे log अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, log an इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n log n। तो 1/n log n को मैं ऐसे लिख दूं log n अपॉन n, ठीक है। अब यहाँ पे यार बच्चों लिमिट अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी, तो log इन्फिनिटी होता है और अपॉन में इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। और जब हमारे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनती है तब हम क्या यूज़ करते हैं, अपना फेमस सा है क्या, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं, लिमिट एल टेंड्स टू इन्फिनिटी, log n का डेरिवेटिव 1/n और नीचे 1, ए डबल अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1/∞। एक सेकेंड, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, ये तो हमारे पास 0 बनेगा, हमें चाहिए क्या, हमें तो 1 चाहिए, कुछ गड़बड़ हुई है। एक सेकंड गड़बड़ देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ हुई है हमने। हम क्या यूज़ करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। n के पावर हमारे पास 1/n, एक सेकंड चेक करते हैं, n की पावर 1/n हमारे पास क्या है 1 के इक्वल। ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक है। log n अपॉन में n, ये हमारे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, तो इसको हमने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दिया। एल हॉस्पिटल रूल क्या करता है, ऊपर का डेरिवेटिव अलग से करो और नीचे का डेरिवेटिव अलग से करो, ठीक है।
तो log n का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव हमारे पास ये हो जाएगा। ओके, बट इसकी वैल्यू तो हमारे पास 0 आ रही है, आनी चाहिए 1 वैल्यू इसकी, कोनो तो गड़बड़ हुई है। इन्फिनिटी पुट करेंगे 1/∞ हमारे पास 0 बनता है। कछु तो गड़बड़ हुई है बच्चों, कछु तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ कहाँ पे हुई है वो चेक करें। ठीक है, ओके 1/∞ हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, हमारा कोई गड़बड़ नहीं है। तो अब हमारे पास क्या था प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये दिया हुआ था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log an, इसके वैल्यू हमारे पास 0 आई है। ठीक है, इसके वैल्यू तो 1 नहीं आएगी। कैसे, अब log an है, हम क्या करें, दोनों साइड एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दें। तो एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an e⁻0, और e⁻0 हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या करेंगे भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल यानी फर्स्ट कोचिज फर्स्ट थ्योरम। नाउ कोचिज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। कोची की फर्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या कहती है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर an की वैल्यू 1 के केवल आ गई है तो हमारे पास a1 प्लस के a2 प्लस के a3 अप टू so on प्लस के an अपॉन में n, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 के केवल आएगी। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, a1 की वैल्यू क्या है, पुट करो यहाँ पे, an क्या था हमारे पास 1/n के इक्वल। ठीक है, तो वहाँ पुट करेंगे वैल्यू, n की पावर 1/n था ना, तो वहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 की पावर 1/1 प्लस के 2 की पावर 1/2 प्लस के 3 की पावर 1/3 अप टू so on प्लस n की पावर 1/n अपॉन में n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी फिनिश हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम सभी पार्ट्स को फिनिश करने वाले हैं। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, ये पार्ट आप ट्राई करोगे, फोर्थ पार्ट है ये भी आप करोगे। ठीक है, तो एक पार्ट बचता पार्ट नंबर 5, वो मैं करा देता हूँ, बिल्कुल आसान है, घबराना नहीं है। क्योंकि पीछे से पता है कि एक शोर भी आ रहा है आपको, ड्रिल मशीन चलने का, पता नहीं कौन चला रहा है। an greater than 0 for all n and limit n tends to infinity an is equal to l, then limit n tends to infinity a1 a2 अप टू so on an, और पावर हमारे पास 1/n है, ये हमें शो करना है इज इक्वल टू l के। कोई बात नहीं, इसको शो कर देते हैं। देखो अब हमारे पास क्या गिवन है, an है वो पहले से क्या दे दिया, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, फॉर ऑल n के लिए जितने भी n की वैल्यू पुट करोगे सभी के लिए वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इट मीन्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर पे लोग पॉजिटिव वैल्यू के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी देन दिस, ये भी शो करना है। तो चलो करते हैं, शो जो गिवन है उसी का यूज करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू l। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो अब हम यहाँ से दोनों साइड लोग अप्लाई कर दें, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n इज इक्वल टू log l, ये हमने अप्लाई किया यहाँ पे, जो इसकी वैल्यू आई है वही वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग कोचीज फर्स्ट थ्योरम। कोची फर्स्ट थ्योरम कैसे अप्लाई होगी, लिमिटिंग n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, a1 प्लस के a2 प्लस के a3 अप टू so on प्लस के an अपॉन में n, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, log l के इक्वल आएगी। ठीक है, आप कहोगे सर हमें तो वैल्यू l के इक्वल चाहिए, थोड़ा शांति, थोड़ा धैर्य, थोड़ा पेशेंस रखो, उसके इक्वल भी आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ओके, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब जो a1 है इसकी वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, यहाँ पुट करो log a1, तो क्या आएगा, log a1 प्लस के 2 पुट करो, log a2 प्लस के log a3 अप टू so on प्लस के log
ए एन, और अपॉन में हमारे पास क्या है एन इज इक्वल टू log एल। ठीक है, अब देखो log की एक प्रॉपर्टी में पता है कि log m प्लस log n किसके इक्वल होता है, log mn के इक्वल होता है, तो वो प्रॉपर्टी n नंबर्स के लिए भी अप्लीकेबल होगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log a1 a2 a3 एंड सोन an। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास क्या है, ये n है, ये तो बाहर है। ठीक है, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या है log n। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब log की एक प्रॉपर्टी में बताया कि m log n होता है तो log n की पावर m हो जाता है, तो इसको पावर में ले जाए log a1 a2 a3 एंड सोन an, इसकी पावर 1/n इज इक्वल टू log l। अब दोनों साइड log है, एंटी log लेंगे दोनों साइड, या एक्सपोनेंशियल लेंगे, तो हमारे पास क्या जगह यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 a2 अप टू सोन an पावर 1/n इज इक्वल टू l। देखो क्या हमें यही प्रूव करना था, यस हमें यही प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होते हैं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।